स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दीपावली का त्योहार आने वाला है, लेकिन दुविधा बहुत सारी मन में है लोगों के कि इस बार दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को। दिवाली को लेकर बहुत दुविधा है, कंफ्यूजन है। लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ही इसी बात पर है कि दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी को लेकर कंफ्यूजन बहुत है और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आचार्य इंदु प्रकाश जी आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबके मन में बड़ी दुविधा है कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए या फिर 1 तारीख को। आखिर दिवाली है कब? आपके घर में अखबार आता है? जी। आपने अखबार पढ़े? जी बिल्कुल। आपको अखबारों में क्या लगा? लोग क्या बताते हैं कि 31 को है कि 1 को है? ज्यादातर लोग तो 31 को ही बता रहे हैं, लेकिन दिवाली 1 को भी है। 1 को दिवाली कहने वाले बड़े स्ट्रांग लोग हैं। जो 1 को दिवाली कह रहे हैं वो बड़ी मजबूती के साथ 1 तारीख को दीपावली बता रहे हैं और वो 1 तारीख की दीपावली के पक्ष में बड़े मजबूत तर्क दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस दिन भास्कर उदित होता हो उस दिन जो तिथि पड़ती हो। देखो, यहाँ पे इस वर्ष दिवाली की तारीख को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस भ्रम की स्थिति को देखते हुए पहली तारीख के जो समर्थक हैं वो कहते हैं या तिथि समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया स्नान दान व्रतादिषु। इस शास्त्र वचन के अनुसार 1 नवंबर को ही प्रदोष काल में साकल्या पीठ अमावस्या का विद्यमान रहेगी और इसका अभिप्राय ये भी है कि भले ही गणित विधि किसी भी दिन कर्म काल के 1 या 2 पल में व्याप्त क्यों न हो, उसका पूर्ण कर्मकाल धर्मशास्त्रानुसार है साकल्यापादित विधि से व्याप्त होने के कारण व्रत पूजा अनुष्ठान आदि के योग्य होता है। अतः 1 नवंबर के पक्षधर बड़ा खम फटक के, बड़ा जोर फटक के कहते हैं कि 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष में महालक्ष्मी पूजन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दीपावली तिथि अमावस्या कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथौ जानती, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि हो। रात्रि के समय अमावस्या में आप तो देखो, ये भी नहीं कि दिन के समय अमावस्या हो, रात्रि में अमावस्या हो, बिल्कुल उस दिन होती है। लेकिन अब प्रदोष काल में अमावस्या तिथि महालक्ष्मी के पूजन के लिए बड़ी उचित मानी गई। 31 तारीख को ये शुरू होती है अमावस्या की तिथि। 31 तारीख की दोपहर बाद 3:53 पर शुरू होती है और ये 1 तारीख तक चलती है। तो उभय दिने, अब ये 1 तारीख को कब तक चलती है? ये 1 तारीख को शाम को 6:17 तक चलती है। तो ये भी तो बड़ी दुविधा। इधर 3:53 से शुरू हुआ और 1 नवंबर को 6:17 तक है। अब इसमें है, अभी आपको ये दिखाने के लिए हुए हूँ। हाँ। ये विश्व का बड़ा प्रसिद्ध पंचांग है। हाँ, हाँ। अब उसमें शास्त्र का वचन ये है कि उभय दिने प्रदोष व्याप्तौ पराग्राह्या, यानी दोनों दिन अगर प्रदोष में अमावस्या हो तो जो परा यानी बाद में पड़े उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो 31 को भी प्रदोष काल में अमावस्या है, 1 नवंबर को भी प्रदोष काल में अमावस्या है और दोनों दिनों में अमावस्या होने के कारण जो परातिथि यानी 1 नवंबर है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये तर्क भी देते हैं। दंड कई रजनी योगे दर्शः स्यातु परे हनि तस्य विहाय पूर्वेद्यो परे ही सुख रात्रिका, यानी सुख रात्रि जो दूसरे दिन आती है उसी दिन सुख रात्रि होगी, यानी 1 नवंबर को ही सुख रात्रि होगी। लेकिन अब सुख रात्रि तो कह रहे हैं, लेकिन रात्रि के समय अमावस्या है ही नहीं, फिर भी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, मानिए उसको। इसके अलावा 1 नवंबर वाले बड़े जोर शोर और बड़ी शान से इस बात को कहते हैं और बड़ी ताकत के साथ कहते हैं। जैसे हमने एक जगह पढ़ा कि वो 31 तारीख को है तो उस पर तुरंत एक सवाल आ गया, पंचांग दिखाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग 31 तारीख की बात करते हैं उनके तर्क पे भी आ जाएगा। तो क्या दोनों दिन मना सकते हैं?
ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल पे हम लोग बाद में आएंगे। ठीक। पहले हम लोग 1 नवंबर की चर्चा कर लेते हैं। जी। कि जो 1 नवंबर के पक्षधर हैं वो क्या कहते हैं। फिर हम बात करेंगे 31 अक्टूबर की। फिर हम 1 नवंबर की पुनः चर्चा करेंगे और उसके बाद आप खुद ही नतीजे पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हम फैसला हमको नहीं देना, फैसला आपको करना है, आप खुद ही फैसला करिए। तो अब प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि 31 अक्टूबर को है, दोपहर बाद 3:53 से बहुत ही सुंदर अमावस्या तिथि लग गई। सायंकाल अमावस्या तिथि है, प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है और रात्रि में भी अमावस्या तिथि है। जो रात्रि काल माना जाता है, जो महत्वपूर्ण समय है, वो 31 तारीख की रात में ही है। साथ ही सिंह लग्न भी रात्रि में मिलती है। अब देखिए, काशी वालों ने सबसे पहले, बनारस के विद्वानों ने कहा 31 को है। क्यों? उनके ट्रेडिशन में चला आ रहा है कि रात्रि में महानिशीत काल में, हालांकि इस बार महानिशीत काल में वो सिंह लग्न मिल नहीं रही, थोड़ा सा आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे पीछे। तो सिंह लग्न यदि रात्रि काल में हो तो सिंह लग्न में स्थिर लग्न है। देखो, लक्ष्मी की पूजा कब करनी चाहिए? स्थिर लग्न में। शाम को वृष लग्न शाम 6:07 से रात 8:04 तक है, वो स्थिर लग्न है। तो प्रदोष काल की पूजा 31 तारीख को रात में आप कर सकते हैं। और फिर सिंह लग्न रात में 12:35 से 2:48 तक रहेगी और इसी समय लाभ की चौघड़िया भी होगी। 31 अक्टूबर की शाम 6:04 से रात 8:04 तक वृष लग्न होगी, जो परंपरागत प्रदोष काल होगा। ये परंपरागत प्रदोष काल 31 तारीख को ही अवेलेबल है। और सब चीजों को छोड़ दो। कार्तिक कृष्णायां अमावस्यायां तिथौ, और उस तिथि की रात्रि में सुख रात्रि कहा, सुख दिनः कहीं नहीं व्याप्त है, कहीं सुख दिनः नहीं बताया गया, सुख रात्रि का है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, शिदारुण, ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें ये जो हमारी सुख रात्रि है, ये तब है जब रात्रि के समय अमावस्या तिथि व्याप्त हो। तो 31 अक्टूबर वाले जो बात कहते हैं उनकी बात में दंग है, क्योंकि सिंह लग्न दिखाई दे रही है, महानिशीत काल है और सबसे बड़ी बात पूर्ण प्रदोष काल की प्राप्ति। अब इसके खिलाफ हमने एक बयान और पढ़ा अखबार में। एक महिला ने बयान दिया कि अब रिक्ता तिथि से जुड़ी अमावस्या में पूजा थोड़े ही करेंगे। अरे भैया, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं ना, रिक्ता तिथि। हाँ, तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके साथ प्रतिपदा भी तो जुड़ी है। और वो जो कथित रिक्ता तिथि है, वो तो 5 दिन के इस दीपमालिका अवसर का ही हिस्सा है। तो इस तरीके के तर्कों का क्या मतलब है? जो तर्क कहते हैं वो 31 अक्टूबर को सभी प्रकार से दीपावली का होना सिद्ध करते हैं। जो पंचांग कहते हैं, जो शास्त्र का निर्णय है, वो सभी प्रकार से 1 नवंबर को दीपावली का होना सिद्ध करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अब आप कहिए तो मैं 1 नवंबर पे फिर आ जाऊं। बिल्कुल, कि मनाएं कब, ये मनाएं कब, तो हाँ, इसकी चर्चा 2 मिनट में आप तो खुद ही 2 करें। दिन क्यों है दीपावली? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब देखो, ये जो आपने प्रश्न किया, इसमें हम इसको रख देते हैं, इसको दोबारा उठा लेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए हमको ये आपको बताना पड़ेगा 2 दिन क्यों है दिवाली। जी देखो भवानी, 1957 में एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे NC लाहिड़ी, जो भारत में ज्योतिष की गणनाओं के लिए पद्धतियों को तय करने, तिथियों के निर्धारण के लिए बनाई गई थी। मिस्टर NC लाहिड़ी ने भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा में उपलब्ध मकरंद सारिणी को आधार बनाते हुए, मकरंद सारिणी को आधार बनाते हुए अपना अयनांश प्रतिपादित किया, जिसको लाहिड़ी अयनांश कहा गया। और हमारे अधिकतर पंचांग लाहिड़ी अयनांश से ही बनते हैं। उस समय निर्यन और सायन का बड़ा झगड़ा हुआ, तो जो एक तिथि तय कर दी गई, जैसे मान लो अभी हम ये भी सवाल करेंगे कि शाम को 6:17 तक अमावस्या तिथि है, अभी हम उस पर आएंगे। देखो, महत्वपूर्ण चीजें अभी बाकी। तो चूंकि उस समय उन्होंने जो समय का घालमेल कर दिया, उस घालमेल का नतीजा है कि आजकल अक्सर 2-2 तिथियों में चीजें पड़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक चीज देखो, हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये फीड कर दिया गया है
कि सूर्योदय से दिन होता है, फिर एक रात होती है, एक दिन पूरा हो जाता है। अगर हम कहें कि सूर्यास्त से शुरुआत होती है, रात्रि होती है और फिर सूर्योदय होता है, शाम होती है और तब 24 घंटे पूरे होते हैं, तो क्या गलत है? दोनों तर्क मौजूद हैं। हाँ। इस बार अमावस्या यानी दीपावली 31 तारीख की दोपहर बाद 3:53 से पहली तारीख की शाम 6:17 तक है। तो आप गृहस्थ की दीपावली करेंगे 31 अक्टूबर को और अपने ऑफिस की पूजा करेंगे 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को जो आप पूजा करेंगे वो अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, दोपहर में करेंगे। अब उसमें से भी जैसे अभिजीत मुहूर्त 11:38 से शुरू हो गया, तो बीच में देखो 40 से 50 तक पौना समय रहता है, तो पौने को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं, हम तो सवैया लेते हैं हमेशा कि सवा। तो 12:50 से लेके 11:50 से 12:20 का जो अभिजीत मुहूर्त है, इसमें सबको अपने अपने ऑफिस में ऑफिस में पूजा अपने ऑफिस में पूजा करनी चाहिए पहली तारीख को। अब एक बार पहली तारीख पे फिर आ जाते हैं और थोड़ा पंचांग के जो लोग बड़े जोर शोर की बात कर रहे हैं, हाँ, जो मतलब कि पंचांग को देखो, हमने देखा हमारे यहाँ कैसी स्थिति है। यहाँ अपने यहाँ जो राम जन्मभूमि है उसके जो मुख्य नासी हैं एक दास जी महाराज, अभी हमने परसों नरसों उनका बयान देखा, कह रहे थे कि भाई हम लोग तो पंचांग के हिसाब से चलते हैं, हमारे यहाँ गणेश आपा जी का पंचांग आता है। अयोध्या में मेरे हिसाब से शायद 1 तारीख को मनाई जा रही है। वही हाँ। तो उन्होंने कहा गणेश आपा जी का पंचांग आता है, उस पंचांग में लिखा है कि 1 नवंबर को दीपावली है, इसलिए हम लोग 1 तारीख को मनाएं। सुन के इतना दुख हुआ कि एक वयोवृद्ध, एक इतना गुरु गंभीर श्री राम के प्रति समर्पित व्यक्ति जिस पंचांग में इतनी गहरी आस्था रखे हुए है, उस पंचांग के निर्माता इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, ये बात पर्दाफाश का विषय है जी। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। अभी मैं ये जो पंचांग आपको दिखाना चाहता था, आप गुवाहाटी में अमावस्या की तिथि लगाइए 1 नवंबर को, शाम को 6:16 पे खत्म हो रही है, सूर्योदय है 5:14। आप बनारस आ जाइए, सूर्योदय बदल गया और अमावस्या तिथि 5:16 और 6:16 और आगे बढ़िए दिल्ली आ जाइए, फिर इसी पंचांग में है, ये पंचांग हमारे सामने रखा हुआ जी। आप इसको खोल के अभी देखिए, ये देश का बड़ा प्रसिद्ध पंचांग है जी, आप समझे, और इसमें आपको यही मिलेगा। और फिर आप जाइए जालंधर में लगाइए, तो वहां भी शाम को 6:16 और 52 वही टाइम मिल रहा है। और बंबई लगाइए, बंबई में भी वही तिथि का समय है, मतलब सूर्योदय में 1 घंटे का डिफरेंस है गुवाहाटी से बॉम्बे के बीच में, और तिथि में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये कितने शर्म की बात है। मैं समस्त पंचांगकारों को बड़ी विनम्रता के साथ दंडवत करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के साथ राष्ट्र को न्याय दें और देश को भ्रम में डालना बंद करें। खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी पूरी विनम्रता, देखिए यहाँ हमको क्रोध आ जाता है जब कोई वैसा काम करता है, लेकिन अपनी विनम्रता तो नहीं छोड़ सकते ना। तो पूरी विनम्रता के साथ मैं इन पंचांगकारों को ये सख्ती के साथ चेतावनी देना चाहता हूं। अभी देखिए काशी के कुछ पंचांगकार जो हाथ से बनाते हैं, अब देखिए काशी से पहले आप पंचांगों का विवरण देखिए, काशी और उज्जैन में 31 तारीख की ही बात हो रही है। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है। और देखिए काशी में तो खैर उनका एक वो है कि सिंह लग्न होनी चाहिए और महानिश्चित काल होना चाहिए, वो तो सही है, अपना उनकी अपनी मान्यता है। लेकिन हम क्या कह रहे थे, देखो दिमाग से निकल जाता है, वृद्धावस्था में चीजें भूल जाता है। 1 नवंबर की बात कर रहे थे हम, हाँ ये कहना चाहते थे कि देखो ये जो 1 नवंबर को आपने एक तिथि निर्धारित कर ली और पूरे देश में वही टाइम दे रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर सूर्योदय सूर्यास्त अलग है तो तिथि का समय भी तो अलग होगा भाई। कुछ जगहों पे पहले खत्म हो जाएगी, कुछ जगहों पे बाद में खत्म होगी, और प्रदोष काल मिल नहीं रहा है बहुत जगहों पे। अब काशी के कुछ पंचांगों ने या उज्जैन के कुछ जो पंचांगकार हैं पढ़े लिखे लोग, उन्होंने पंचांग कैलकुलेट किया और ये बताया कि पहले ही खत्म हो रही है, प्रदोष काल में है ही नहीं अमावस्या। उन्होंने कहा कि हाँ ये 31 तारीख को मनाई जाएगी और दैट इज जेन्युइन। तो पंचांगकारों को अब उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके सामने दंडवत करके निवेदन है कि कृपा पूर्वक इस देश की गरीब जनता को, अब बहुत से लोग ज्योतिष पढ़ने लगे हैं,
कितने स्टूडेंट ज्योतिष के हो गए, लोग सवाल खड़ा, हमारी जैसे छोटे छोटे स्टूडेंट जो बच्चे हैं आपके आगे, वो भी सवाल खड़ा करते हैं। तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब ये सब नहीं चलेगा। और उसके बाद ताल ठोक के ये मत कहिए कि सारे पंचांगकारों ने फैसला कर लिया है कि 1 नवंबर को, कैसे फैसला कर लिया है जी? गणित सही है आपकी, गणित सही कर नहीं पाते, सारे पंचांगकार फैसला करेंगे जी। हाउ दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड, ये एडमायरेबल नहीं है। तो अब ये पंचांगकारों के लिए एक सूचना है, जैसे हम कितनी गहरी आस्था उन्होंने दिखाई। वो देखिए राम जन्मभूमि वाले जो थे, काफी बुजुर्ग हैं वो, और उनका गणेश आपा जी का पंचांग ही हम देखते हैं। गणेश आपा जी, हम छोटे से थे तब से आपका पंचांग छपता है, हम आपके चरणों में बार बार दंडवत करते हैं, लेकिन प्लीज अपने सक्सेसर्स को कहिए कि पंचांग को ठीक से चलाएं और पंचांग में प्रॉपर विवरण दें। तो दीपावली 31 को ही, अब मुहूर्त भी और बता अभिजीत मुहूर्त 1 की दोपहर तक रहेगा। अब वो 5:30 बजे खत्म हो रही है, 5:40 पे खत्म हो रही है, 5:15 पे खत्म हो रही है, 5:45 पे खत्म। दिस इज ऑल इररिलेवेंट हियर। अभिजीत मुहूर्त दिन में 31 तारीख के नहीं है। तो ऑफिस में या अपने कार्यालय में आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा आप 1 तारीख को ही कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, अभिजीत मुहूर्त आपको 1 तारीख को मिलेगा दोपहर में। आचार्य जी, जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, आपने बताया 31 तारीख को घर की जो गृहस्थ जीवन में है वो पूजा करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त का जो टाइम है वो बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि पूजा का जो समय है कितनी देर का उन्हें मिलने वाला है। शाम को 6:04 से रात 6:07 से रात 8:04 तक, और स्थिर लग्न रात 12:35 से शुरू होगी। तो क्या स्थिर लगन में भी रात को 12 बजे भी हम पूजा कर सकते हैं? 12 बजे तो लोग तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं। वैसे 6:07 से 8:04 तक प्रदोष काल में गृहस्थों को लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए जी। आचार्य जी, चूंकि हम लगातार ये भी बात करें, क्या 1 तारीख को भी जिन लोगों ने 31 तारीख को किसी कारणवश या जो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, नहीं पूजा कर पा रहे, तो क्या 1 तारीख का कोई भी एक ऐसा समय है कि वो अपने घर में भी पूजा कर पाएं, या दोनों दिन कर लें? दोनों दिन कर लें, या पहली तारीख को अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ऑफिस में करें, आप अपने घर में भी कर लीजिए। बिल्कुल, घर में भी कर सकते हैं पूजा पहली तारीख को अभिजीत मुहूर्त में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आचार्य जी, एक मन में सवाल ये भी है कि जो अखंड ज्योति जलाते हैं, एक घी की जलानी चाहिए, एक तेल की जलानी चाहिए, खैर ये आप बेहतर समझा पाएंगे। तो दिया किस तरह से प्रज्वलित करना चाहिए? क्या 24 घंटे, अब चूंकि 31 तारीख से 1 तारीख तक दिवाली जारी है, तो क्या बिल्कुल अखंड ज्योति की भी बात यहाँ अखंड ज्योति की कोई चर्चा नहीं है। देखो, दीपावली में जो ज्योति जलाई जाती है उसमें नॉर्मली अखंड ज्योति का प्रोविजन नहीं है। उसमें 7 दिए घी के माता महालक्ष्मी के लिए जलाए जाते हैं, और 1 सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, जिसको दूसरे कच्चे दिए से ढक दिया जाता है। और वो जो कच्चे दिए में वो जो आकृति बन के आती है, जहाँ पे बच्चा होने वाला होता है, तो उस आकृति को देख के स्त्रियां बताती हैं कि इस साल लड़की होगी, लड़का होगा। ये एक अनुमान है, अनुमान है। लेकिन वो जो उसमें सरसों का वो आ जाता है, कार्बन आ जाता है, उसको शुद्ध देसी घी में रगड़ करके उससे काजल बनाया जाता है। और पूरे वर्ष किसी भी तरीके का अगर आपको नजर दोष लगता है, तो उस नजर दोष से बचाव के लिए वो काजल इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, किन मंत्रों का हमें ध्यान करना चाहिए पूजा करते वक्त? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कठिन मंत्र शायद नहीं आते, तो कोई ऐसे आसान मंत्र अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों। देखिए, ऐंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ये सारे जो मंत्र हैं ये बीजाक्षर हैं। ऐंग बीजाक्षर सरस्वती जी का है, श्रीं बीजाक्षर माता महालक्ष्मी का है, ह्रीं माया बीज है, माता भुवनेश्वरी का है, और क्लीं काम बीज है, जो माता कालिका से जुड़ा हुआ है। तो आपको एकाक्षरी श्रीं मंत्र का जप करना है। अब उसी से जुड़ा श्रीं, ह्रीं, श्रीं अगर माता महालक्ष्मी का लगा लें बीच में, तो और आनंद हो जाएगा। और उसी मंत्र को बड़ा, जो हम बार बार कहते हैं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। अब इसमें देखो, जो ऋग्वेद में शी सूक्त कहा गया है, इसमें जो चौथा सूक्त है, ओम कांसो स्मिता हिरण्य प्राकाराः माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहवये श्रियम, ये बड़ा ही सुंदर मंत्र है। और ये ध्यान रहे
कि देखो चतुर्थी विभक्ति में जितने मंत्र कहे जाते हैं, देवता उनको स्वीकार करने के लिए अब बाध्य शब्द तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन देवता उन्हें स्वीकार करता है। देवता का मतलब क्या है? जैसे सूर्य हमारे देवता हैं। आज यहाँ सूर्योदय 6:14 पे होना है। इंदु प्रकाश मिश्रा चाहे तो 4 बजे उठ जाए, और इंदु प्रकाश मिश्रा चाहे तो 6:15 बजे उठे, चाहे 7 बजे उठे, लेकिन सूर्यदेव 6:14 पे अटेंशन खड़े रहेंगे। तो देवता होने का मतलब टू बी वेरी मच इन डिसिप्लिन है। तो वैसे ही देवता चतुर्थी विभक्ति के जितने मंत्र हैं उन सारे मंत्रों से देवता स्वीकार करता है, और आपको लक्ष्मी मिलती है, आपको खूब धन की प्राप्ति होती है। आपको धन चाहिए तो आप शिंग ह्रीं सिंह कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, या कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, या जो हमने बताया ओम कांसो स्मिता हिरण्य प्राकाराः मार्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहवये श्रियम, इस मंत्र का जप अवश्य करें। इस मंत्र का जप करने से लक्ष्मी आपके पास चिरकाल तक स्थिर होकर रहती है। देखिए, क्यों हम बार बार कहते हैं स्थिर लग्न में चर, स्थिर और दुस्वभाव 3 तरह की लग्न होते। एक चर लग्न है जो मूव कर जाता है, दुस्वभाव जो कभी मूव करता है कभी स्थिर रहता है, और एक स्थिर लग्न है। तो शाम के समय वृषभ लग्न शाम 6:07 से 8:04 तक है। अब इस वृषभ लग्न में आप पूजा करिए। वृष लग्न में लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा करें। ये लक्ष्मी गणेश कुबेर आपके पास बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। 11:16 से आपकी महानिशीतकाल शुरू हो जाएगा, और सिंह लग्न 12:35 से है। उसी समय लाभ की चौघड़िया भी। तो जितनी स्थिर लग्न हैं, स्थिर लग्नों में लक्ष्मी गणेश कुबेर जी की पूजा करना निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आपके पास लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। स्थिर लग्न में पूजा अवश्य करिए। 31 अक्टूबर 2024 की शाम 6:07 से रात 8:04 तक चंद्रमा की चौघड़िया है, चंद्रमा की हो रहा है, उत्तम चौघड़िया है। इस समय आपके पूजन से आपको लक्ष्मी जी अवश्य स्थिर होंगी आपके। जी आचार्य जी, अब तिथियों की बात कर लेते हैं। उदया तिथि के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे त्योहार इसमें आते हैं, लेकिन दिवाली किस तिथि में आती है? अमावस्या निशाम जानते, अमावस्या की निशा जब हो तो दीपावली घटित होती है। 1 तारीख को अमावस्या की निशा नहीं है। प्रदोष काल पूजन के लिए समय जरूर है थोड़ा सा, अगर वो प्रदोष काल तक आती है तो, अन्यथा अमावस्या निशाम जानते, अमावस्या की निशा आने होने पर ही ये दीपावली घटित होती है। तो जो दिवाली का त्योहार है, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी स्थिर रहें, तो जो मुहूर्त अभी आचार्य जी ने बताया कि 6:03 के बाद से कर सकते हैं। 6:07 से, कुछ जगह तक 6:04 से। तो उस समय से अलग अलग हो जाता है ना। जैसे गुवाहाटी में सूर्योदय जल्दी, तो वहाँ लग्न जल्दी हो जाएगी। कलकत्ता में उसके बाद तो समय थोड़ा ऊपर नीचे हर शहर में हो सकता है। थोड़ा बहुत अपने शहर के सूर्योदय से मिला लीजिए। लेकिन लक्ष्मी जी को स्थिर करना है तो क्या करना चाहिए? खास तौर पर लक्ष्मी जी को मनाना तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, लक्ष्मी जी की ये लक्ष्मी जी की पूजा है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कौड़ी है, जैसे गोमती चक्र है। इन सब चीजों को लक्ष्मी जी की पूजा के लिए जरूर लाना चाहिए। कौड़ी जरूर लानी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए गोमती चक्र जरूर लाना चाहिए। इन चीज़ों को माता को चढ़ाना चाहिए। माता को बड़ी प्रिय है ये चीज़ें। और फिर गोमती चक्र को अपने उसमें रखिए, अपने तिजोरी में रख लीजिए। कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये सारी चीज़ें माता को बड़ी प्रिय हैं। माता को देसी घी का दीपक बड़ा उत्तम लगता है, देसी घी का दीपक जलाइए। तो 31 अक्टूबर की रात 11:16 से ये जो आपका महानिशीत काल है, इस महानिशीत काल में अगर आप पूजा करेंगे तो और भी उत्तम चीजें बनेंगी। आचार्य जी, और क्या विधि विधान होना चाहिए पूजा करने का? किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए पूजा करने के लिए? क्योंकि दिवाली बहुत प्योर पर्व है और थोड़ी सी भी भूल चूक बहुत नुकसान भी दे सकती है। देखो, हम तो नुकसान देखते ही नहीं, हमारी तो मान्यता है कि अच्छा ही देखो, है ना। और दूसरी बात यह है कि जब आप जीवन में अच्छे होने का संकल्प ले लेते हैं एक बार, तो आप हर तरह से अच्छे ही बने रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ देवता कौन है?
महालक्ष्मी देवता, अब ये तर्क का विषय नहीं है, ये यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, यहाँ महासरस्वती देवता, महालक्ष्मी देवता, विष्णु देवता, शिव देवता, ये सब देवता हैं। देवता यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, देवी देवता शब्द का भेद नहीं है। तो देवता को देवता बनकर पूजा करनी चाहिए। तो आप स्वयं जब पूजा करने बैठे तो लक्ष्मी जी की तरह खूब सजिए, खूब उत्तम श्रृंगार कीजिए, अपने घर परिवार में सब अपने जितने स्वजन हैं सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, घर को सुगंध से भर दीजिए। अब भाई पूजा में क्यों धूप बत्ती आप जलाते हैं? आप देवता का स्वरूप बनाते हैं तो देवता तभी प्रसन्न होगा। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। जब आप स्वयं देव स्वरूप हो जाएंगे तो देवता आप पर प्रसन्न होगा, आपको अपने जैसा समझेगा, आपको अपनी कृपा के योग्य समझेगा, आप पर अपनी कृपा करेगा या करेगी। माता महालक्ष्मी कृपा करेंगी आप पर, तभी कृपा करेंगी जब आप सुगंधित होंगे, जब आपके आसपास दिव्य वस्त्र होंगे, रेशमी वस्त्रों से आच्छादित होंगे। तन और मन दोनों की पवित्रता। अब देखो कितनी बढ़िया बात आपने कही, यहाँ मन कितना जरूरी है। जैसे तन और मन, दूरते शोभते मूर्खा लंब शाट पटाव्रत तावच्च शोभते मूर्खा यावत किंचिन न भाषते। दूर से लंबे रेशमी वस्त्र से ढका हुआ व्यक्ति बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब बोलता है पता चल जाता है मूर्ख है। तो मन जो है बड़ा सुंदर होना चाहिए, मनुष्य का मन बड़ा साफ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, मन को सदैव छल से रहित होना चाहिए और मन को माता के प्रति समर्पित होना चाहिए। माता के चरणों में मन का रमण होना चाहिए, मन में माता के चरणों के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और देखिए देवता, अब यहाँ एक बात और है जी। स्कूलों में पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि भाई ये लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है। अच्छा, यहाँ एक चर्चा और कर लेते हैं छोटी सी। जैसे अभी आप चेयर पे बैठी तो आपने फ्लोर पे कहा कि मैं जरा इधर मुड़ जाती हूँ ताकि आचार्य जी की तरफ मेरा मुंह रहे। बिल्कुल कहा ना आपने जी। जब लक्ष्मी गणेश को बैठाएंगे तो ऐसे ही बैठाएंगे। लक्ष्मी गणेश को कभी एक लाइन में नहीं बैठाना चाहिए, थोड़ा सा टिल्ट करके कि गणेश जी की दृष्टि लक्ष्मी जी पर पड़े, एक दूसरे का चेहरा दिखता रहे। हाँ, और लक्ष्मी जी की दृष्टि जब नजर फिराएं तो गणेश दिख जाए। क्या है, गणेश विघ्नों के विनाश के देवता हैं और लक्ष्मी आपके घर में अपार धन संपदा लाने की देवी है। तो विघ्नों का देवता जिसे देखता रहेगा तो धन संपदा आती रहेगी, और धन संपदा को जहां परेशानी हुई उसने तुरंत विघ्न विनाशक को देखा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये, हाँ पूछिए जी। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें आचार्य जी। आप बताइए। मैं यही बीच में इंक्लूड करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग लक्ष्मी गणेश जी के साथ पुस्तक और कलम की भी पूजा करते हैं। वो द्वितीया तिथि को की जाती है। अब द्वितीया तिथि को वो जो चित्रगुप्त महाराज हैं उनकी पूजा होती है, और उनके वंशज दीपावली के तीसरे दिन यानी दीपावली के 5वें दिन यानी भैया दूज के दिन कलम और स्याही की पूजा करते हैं। कलम और स्याही की पूजा करनी चाहिए, और कलम और स्याही की पूजा करके उस कलम को वर्ष भर इस्तेमाल करना चाहिए, उस स्याही को भी वर्ष भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आजकल डॉट पेन चल गए हैं या ऐसे पेन चल गए जिनमें स्याही इस्तेमाल नहीं होती, तो अलग से स्याही की पूजा करना चाहें करें, ना करना चाहें आप कलम की ही पूजा कर लें, आप बुक की पूजा कर लें। और देखो दिवाली के संदर्भ में हम बार बार एक बात कहते हैं कि दीपावली की रात जब आप दिया जलाएं सरसों के तेल का, तो उसकी रोशनी में अपनी किताब पढ़ लीजिए और पढ़ के बंद करके माता के आगे रख दीजिए, और बच्चे ध्यान से सुन लें, और अपने उनके मम्मी पापा भी ध्यान से सुन लें। 2 दिन तक पढ़ाई बंद, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती। ये पढ़ाई तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब बच्चों को खुश होना ही चाहिए। हम लोग बचपन में बड़े खुश होते थे कि 2 दिन पढ़ाई बंद है, और उसके बाद द्वितीया के दिन जब भैया दूज की पूजा होगी तब उसी जो बुक बंद की थी और या कलम उसमें अपना वो लगा करके रोली, और उस पर खील जरूर चिपकानी चाहिए। खील मतलब जो धान का लावा होता है उसको चिपका करके उसे खोलिए और तब उसको पढ़ना शुरू करिए। तो ये आप शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में जब पढ़ते हैं तो आगे पूरे वर्ष पर्यंत आपकी पढ़ाई अत्यंत शुभद, लाभदायी, लक्ष्मीदायी। देखो विद्या वही है, अर्थ करी च विद्या। विद्या वही है जो अर्थ दे, जो पैसा दे, जो सार्थक करे आपके जीवन को, आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। तो माता जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अर्थ ही अर्थ हो जाए, सब कुछ सार्थक हो जाए आपका जीवन। तो उसके लिए वो विद्या चाहिए जो आपके जीवन को, आगे समय को
अर्थकरी बना दे, वो आपकी द्वितीया तिथि को शुरू होती है, इसी दीपावली की द्वितीया को। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और मेरे मन में है कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, पूरे घर में रोशनी अपनी करते हैं दीप से, लेकिन दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि किस दिशा में हमें दीपक घुमा कर रखना चाहिए, क्योंकि सजावट के लिए तो हम रख देते हैं कैसे भी, लेकिन क्या उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है? कितना सुंदर प्रश्न है, कितना सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमारे जीवन में हर चीज का एक तत्व है और दिशाओं का वास्तु के अनुसार एक एलिमेंट है। जैसे पूर्व दिशा काष्ठ की दिशा, दक्षिण पूर्व अग्निकोण है, दक्षिण दिशा हमारी यश की दिशा है, पश्चिम धातु की है, उत्तर कुबेर की है। तो किसी भी प्रकार दीपावली के दिए का मुंह उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिए पर पानी पड़ गया वो तो बुझ जाएगा। इसलिए दीपावली के दियों का मुंह अगर दक्षिण की ओर कर सकें सर्वश्रेष्ठ है, वरना साउथ ईस्ट दिशा घर की सबसे अच्छी। साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करिए, अन्यथा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने दियों को रखना चाहिए। और दियों के संदर्भ में ये जानकारी, ये प्रश्न भी बड़ा सुंदर है और इस प्रश्न को आंसर किया जाना चाहिए और इस प्रश्न को समझा जाना चाहिए कि दीपावली के जितने भी दिए हैं उनका मुंह दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। आमतौर पर हम दक्षिण दिशा की तरफ शायद नहीं करते दिए का मुख, क्यों नहीं करते? या कर सकते? हमेशा करते कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन कर सकते हैं। और देखो, आमतौर पे हम मुख क्यों नहीं करते दक्षिण की ओर? हम हर पूजा में आपको बताते हैं कि आपका ये नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थल है, उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में कलश रखेंगे और दक्षिण पूर्व साइड में दीपक रखेंगे। हमेशा करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो वैसे भी हम बताते भी हैं कि दक्षिणी दिशा में सबसे अधिक दीपक लगाने चाहिए, उसके बाद पश्चिमी दिशा में, उसके बाद पूर्व और उत्तर दिशा में सबसे कम दीपक लगाने चाहिए। ये हम आपको अपने शो में भी बार बार बताते हैं। अब जब हम पूरे घर में दीपक की रोशनी करते हैं तो क्या वो घी का दिया होना चाहिए, सरसों के तेल का, या तिल के तेल का दिया होना चाहिए? ये विशुद्ध सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। सरसों के तेल के दीपक में ही ये सामर्थ्य है। अभी देखो, हमारा जितना भी सनातन धर्म है ये विशुद्ध विज्ञान है। सरसों के तेल के दीपक में ही ये सामर्थ्य है कि अभी बरसात के बाद जो तमाम कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं इनको नष्ट कर दी। और जब घर घर में सरसों के दिए जलेंगे तो ये कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे, आने वाला समय कीटाणु मुक्त होगा। इंसेक्ट, ये हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, नेचुरल पेस्टिसाइड है। हम तो सब चीज नेचुरल रखते थे, हम आर्टिफिशियल तो कोई चीज डालते नहीं थे। हमारा धर्म तो विशुद्ध विज्ञान पे आधारित था। और पूछे क्या सवाल, आज बड़े सवाल कर डाले। अब हमारे चलने का वक्त हो चला है, लेकिन आचार्य जी चलते चलते आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई ऐसा मंत्र बताना चाहेंगे जिससे उनका जीवन बदल जाए? जीवन बदलने के लिए सिर्फ एकाक्षरी मंत्र है और उसका नाम है श्रीं। आप भले ही श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का निरंतर जप करें, आपके जीवन में जिधर से आप मिट्टी में हाथ लगाएंगे तो सोने में बदल जाएगा, मिट्टी भी सोने में बदल जाएगी। श्रीं ह्रीं श्रीं केवल 3 अक्षरों का मंत्र है, इसको लगातार जपते रहें। इसको जपने से ही जीवन में आनंद मंगल होगा। जब भी मौका मिले हमेशा आप ऋग्वेद में बताए गए श्री सूक्त का पाठ करिए, घर में श्री यंत्र को स्थापित करिए, घर में लक्ष्मी जी की सुखद वस्तुएं जैसे कौड़ी है, गोमती चक्र है, इन सबको अपनी तिजोरी में रखिए। ये सब करने से आपके जीवन में अपार और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मतलब आइए और चिरकाल तक स्थिर होकर हमारे घर में रहिए। ऐसी गणपति और मतलब जो विघ्न का विनाश करते रहें और माता महालक्ष्मी जो लगातार हमें धन देती रहें, ऐसी माता की कृपा पाने के लिए इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। पूरा यकीन है हमें कि हमारे दर्शकों के मन में जो भी कंफ्यूजन था कि क्या दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी या 1 तारीख को, यकीनन वो भ्रम अब दूर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।